स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर के। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, जिसमें हम लोग एंट्री भी देखेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी देखेंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे और उसको देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। इसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मम्मी आ गया होगा, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपने देखा कि एक्स वाई यहां पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी। ठीक, उनकी 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट दी हुई थी। उन्होंने 1 जनवरी 2013 में उन्होंने एडमिट किया किसको, मिस्टर जेड को, फॉर 1/5 के लिए। जब बंदा एडमिट होता है मिस्टर जेड, तो यहां पे मिस्टर जेड लाते हैं 20,000 रुपीज कैपिटल एंड 5,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब मिस्टर जेड आते हैं, कहते हैं भाई 20,000 मैं दूंगा कैपिटल के रूप में और 5,000 मैं प्रीमियम दूंगा जो कि आपकी गुडविल के लिए होगा। ठीक, उस समय उस टाइम पर असेट और कुछ लायबिलिटीज की वैल्यूएशन की गई। तो कुछ असेट और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन की गई कुछ इस तरह से था उसमें। पॉइंट नंबर सेकंड में, मशीनरी इज वैल्यूड एट ₹20,000 एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹60,000। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको तो नोटिस करना होगा कि जो कंडीशन बता रहा हूं, किस कंडीशन में कहते हैं ना, वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में वैल्यूड एट या फिर वैल्यूड टू ये वर्ड दे दे, तो जो बाहर एडजस्टमेंट में जो आपका केस कह रहा है वो वैल्यू और बैलेंस शीट के अंदर है वो वैल्यू, दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को हम लोग दिखाएंगे। जैसे मान लो कि भाई कह रहा है मशीनरी की वैल्यूएशन, मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि हो गई कितना, 20,000। अब बैलेंस शीट मान लेते हैं कि मशीन की वैल्यू 30,000 है। अब वैल्यूड एट या वैल्यू टू कह दिए तो अब क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू से अब की वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपको ही मालूम हो जाएगा कि मशीन की वैल्यू या जो भी एसेट है कितनी से घटी हुई है, कितने से घट गई, 10,000 से। ठीक, अगर यही कह दे वैल्यूड बाई या इंक्रीज्ड बाई, डिक्रीज्ड बाई, तो ये बाई वर्ड कह दे तो आपको कंपेयर नहीं करना है, जितना एडजस्टमेंट में बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो याद रखना, वैल्यूड एट कह दे या वैल्यूड टू कह दे तो ऐसे केस में आपको कंपेयर करना होगा। सिर्फ आप इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय वर्ड लिख दे तो वहां पे आपको कंपेयर नहीं करना है। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या है कि मशीनरी की जो वैल्यू हो गई वो 20,000, पहले बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू थी 30,000। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मशीन की वैल्यू पहले से 10,000 से क्या हो गई, घट गई। एक चीज, दूसरी चीज कह रही है कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, भाई 60,000। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, 40,000, अब हो गई है 60,000। हम लोग ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ गई है। ठीक, इसके बाद कहता है मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय। अब देखिए बाय वर्ड बोल दिया तो विदाउट कंपेयर किए आप कह रहे हैं मशीनरी में डेप्रिसिएट कर दिया कितने से, 2,000 से। आपका लॉस है, एंट्री आप सबको पता है कि एंट्री क्या होगा। आप अगर से अकाउंट बनाए तो किससे पोस्ट करेंगे सब पता है आपको, नहीं पता तो अभी पता कराते हैं भाई, बड़ा ये करिए। फिर कह रहा है मशीनरी के बाद आता है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद आता है हमारा क्या, स्टॉक। हाँ, स्टॉक हमारा एप्रिसिएट करता है, स्टॉक हमारा एप्रिसिएट करता है कितने से, 3,000 से। ठीक, फिर कह रहे हैं अब प्रोविजन 10%, मतलब डेटर पे 10% का प्रोविजन बना लिया गया है, जो कि आपको ये बताता है कि 10% से पैसे आपके डाउटेबल हैं, आपको मिलने की उम्मीद है भी और नहीं भी। तो फर्म ये मान के चलती है कि आपका ये एक तरह से क्या है, लॉस है। ठीक,
फिर कहता है क्रेडिटर का बेटा कहता है 1500 इज नॉट लाइकली टू रेज, मतलब कह रहा है भाई क्रेडिटर को 1500 का आपको पेमेंट एक तरफ से नहीं करना है, ठीक है, आपका एक तरफ से प्रॉफिट हो गया ये। फिर कहता है भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी आपकी जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ग्रुप में, वो थी आपकी 4000, लायबिलिटी बड़ी, लॉस है आपकी। फिर कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितनी थी 6000 की, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ेगी, आपकी क्या प्रॉफिट है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसको, ठीक, इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या पहले बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह की गुडविल है या फिर नहीं। अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना, क्योंकि नए बंदे को एडमिशन कर रहे हो, नए बंदे के एडमिशन करने से पहले हमें अपनी पुरानी गुडविल क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो खत्म करने उसको हम एंट्री करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे क्वेश्चन में कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी तरह की गुडविल नहीं थी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, और कहता क्या है, पहले तो कह रहा है बच्चा कि Z will bring 20,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल। तो भाई गुडविल और कैपिटल आ रहे, पैसे आपके पास आ रहे हैं फर्म के, तो लिखें क्या हम लोग, बैंक, यू कैन आल्सो राइट कैश, कैश भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी कैपिटल आ रही है, Z की, तो Z कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर किसके लिए आया है, गुडविल के लिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल वॉज 20,000 एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, टोटल अमाउंट इन बैंक 25,000. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एंट्री द नेक्स्ट एंट्री विल पास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब इसमें हमने आपको बताया है कि भाई अगर कोई नया बंदा आता है, भाई आपको एक बात बता दें कि जहां एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये गुडविल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, गुडविल आपके साथ हमेशा रहेगा। तो गुडविल की एंट्री कर दिया। अब इस गुडविल को क्या करेंगे, उन पार्टनर के बीच जिन्होंने इसके आने से चोट खाई, जिनकी प्रॉफिट रेशियो क्या हो गई, कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है किसकी कमी होगी, एक्स और वाई को। तो एक्स वाई क्या कम होगी, पैसा डाल दिया जाए। कौन सा पैसा, ये 5,000 किस रेशियो, जिस रेशियो में उन्होंने चोट खाई है, किस रेशियो में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नो अदर इंफॉर्मेशन। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, हमने आपको बताया भी था कि ओल्ड रेशियो कब सैक्रिफाइसिंग बन जाता है, कैसे बन जाता है, हमने आपको बताया था। और अगर नहीं समझ आई बात तो हम आपको लिंक दे दिया है हमने, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा ओल्ड रेशियो ही कहलाता है, क्या हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कभी कभी कहलाता है, कैसे कहलाता है, कब कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X capital account and to Y's capital account. Amount premium for goodwill was 5,000 and it will distribute among X and Y in 3:2. Then amount for X 3,000 and Y के लिए 2,000. ठीक, ये तो हो गई हमारी गुडविल को लाने की और इसको फिर एक्स वाई के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देने की। आफ्टर दैट, इसके बाद जहां पे कुछ असेट की क्या हुई है, वैल्यूएशन हुई है, असेट बढ़ा है, घटा है, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चा, इसको समझने से पहले एक बात मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि अगर से आपको प्रॉफिट समझ में आएगा, अगर से आपको प्रॉफिट समझ में आए तो रिवैल्यूएशन को क्रिएट कर देना, और अगर से आपको लॉस समझ में आए तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है।
क्योंकि रिवॉल्यूशन हमारा नॉमिनल नेचर का है और नॉमिनल नेचर का कहता है ऑल प्रॉफिट्स क्रेडिट एंड ऑल लॉसेस क्या होते हैं आपके, डेबिट होते हैं। तो आपको जैसे ये समझ में आ जाए कि प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन को क्रेडिट कर देना, आपको ये समझ में आए कि लॉस है तो रिवॉल्यूशन को डेबिट कर देना। चलिए यहां पे पहला पॉइंट कहता है, तो दूसरा पॉइंट, मशीनरी इज वैल्यूड 20,000 एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड 60,000। मशीनरी की वैल्यूड पहले जो थी बैलेंस शीट में वो थी 30,000, ये पुरानी वैल्यू थी। अब इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या होगी, हम कह सकते हैं 20,000। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हमें लॉस समझ में आ रही है भाई, पहले जहां पर हमारी मशीन की वैल्यू 30,000 थी, आज उसका भाव और उसका रेट कितना रह गया है 20,000, तो हमें लॉस हो गया 10,000 का। जब 10,000 का लॉस हो गया तो रिवॉल्यूशन में क्या किया जाए, डेबिट कर दिया जाए। एंट्री करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या घटा है, मशीन टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 10,000 ओके। आफ्टर दैट इसके बाद देख रहे हैं आप बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। बैलेंस शीट में पहले बिल्डिंग की वैल्यू थी 40,000 बट नाउ अब हो गई है 60,000। माफ करना, बिल्डिंग की वैल्यू पहले बैलेंस शीट में थी, ये बैलेंस शीट में थी आपकी कितना 40,000, अब कितनी हो गई आपकी 60,000 हो गई। कितनी हो गई 60,000। तो भाई जहां पर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू पहले 40,000 थी अब हमारी 60,000 है, हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुई। और जहां आपको प्रॉफिट समझ में आएगा कि क्या हो जाएगा रिवॉल्यूशन बेटा, रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा क्रेडिट। जब रिवॉल्यूशन आपका क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट में क्या रहेगा आपका, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, अमाउंट कितने से 20,000 प्रॉफिट हुआ है, 20,000 डन। ठीक कह रहा है फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 2,000 से घट गई। अब 2,000 से आपकी फर्नीचर की वैल्यू घट जाए तो यहाँ पर क्या है, जाहिर सी बात क्या है, लॉस है। और लॉस है तो रिवॉल्यूशन को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। लिखेंगे क्या, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट 2,000। आफ्टर दैट इसके बाद कह रहा है कि भाई स्टॉक की वैल्यू कह रहा है एप्रिसिएट हो गया, एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया। अब स्टॉक की वैल्यू एप्रिसिएट हो गया जबकि क्या है, प्रॉफिट है, जाहिर सी बात क्या है, प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट हुआ है तो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, स्टॉक हो जाएगा। लिखें क्या, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अमाउंट 3,000। ठीक जी हाँ। ठीक इसके बाद क्या कहता है, कहता है 10% प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन डेटर, मतलब डेटर की वो वैल्यू जो दी हुई है वो 10% से क्या हो जाएगी भाई, उस पर प्रोविजन लगा दिया गया है कि भाई 10% का ऐसा पैसा है जो कि हमारा लॉस हो रहा है, जो कि हमें फ्यूचर में नहीं मिलना है, ये ऐसा पैसा। तो डेटर की वैल्यू दी हुई है कितना 5,000, तो 10% निकालोगे तो होगा 500। लॉस है आपका ये, और जब लॉस है तो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफॉल या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले सकते हो, अमाउंट 505। ये हो गई आपकी
इसके बाद आफ्टर दैट कहता है भैया कि क्रेडिटर अमाउंट टू ₹1,500 और नॉट लाइकली टू बी अराइज देयर आफ्टर रिटर्न आउट। मतलब 1,500 का जो क्रेडिटर है उसका पेमेंट आपको नहीं करना है। भाई मान लो कोई क्रेडिटर है जिसको आपको पेमेंट करना था, इसमें से मालूम करना है कि 1,500 का आपको पेमेंट नहीं करना है। तो जब 1,500 का पेमेंट आपको नहीं करना है तो आपका एक तरह से क्या प्रॉफिट हुआ। और जब प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट में क्या हो जाएगा आपका क्रेडिटर, लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अमाउंट कितना 1,500 1,500। आफ्टर दैट इसके बाद कहता है कि देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। कह रहा है कि भाई जो क्रेडिटर ने रिकॉर्ड नहीं किए थे उसमें से एक हमारी लायबिलिटी थी 4,000 की, जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी थी उसमें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं हमारी लायबिलिटी बढ़ी। हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो हमारी क्या होगी, ये लॉस होगी। और जब लॉस है तो रिवल्यूशन को क्या किया जाए, रिवल्यूशन को डेबिट किया जाए। एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 4,000। क्लियर। आफ्टर दैट एंड एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। कह रहा है भाई जो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं रिकॉर्ड किया है उसकी वैल्यू 6,000 आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो गई है। जब प्रॉफिट है तो रिवल्यूशन में क्या किया जाए, रिवल्यूशन क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। तो डेबिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 6,000। अब आपको ये मालूम करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको या फिर लॉस कितना हुआ। जहां जहां आपको रिवल्यूशन दिख रहा है डेबिट का उसको अमाउंट अलग प्लस कर लीजिए, जहां जहां आपका रिवल्यूशन क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है उसको अलग प्लस कर लीजिए। जैसे मैं देख रहा हूं कि रिवॉल्यूशन हमारा डेबिट है, यहां से मैं एक से मान के कर ले रहा हूं 10,000 फिर डेबिट, रिवॉल्यूशन क्रेडिट 20,000 से, सबको अलग कर लीजिए। रिवॉल्यूशन डेबिट 2,000 से, रिवॉल्यूशन क्रेडिट 3,000 से, रिवॉल्यूशन डेबिट 500 से, रिवॉल्यूशन क्रेडिट 1,500 से, रिवॉल्यूशन डेबिट 4,000 से, रिवॉल्यूशन क्रेडिट 6,000 से। टोटल अमाउंट ऐड करिए 20,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 30,500। क्रेडिट का 10,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 16,500। हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट का ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। क्रेडिट का ज्यादा है डेबिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है भाई, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लो 0 0 0 4 एंड 2 14,000 का आपको क्या हो गया है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अकाउंट में, एक्स और वाई। भाई इस प्रॉफिट का पे हक किसका बनता है, पुराने पार्टनर पे। भाई इन सब की जो वैल्यूएशन हुई है ये किसके पर, किसकी तरफ कमाई गई है, एक्स और वाई। तो इसके इस पे हक किसका बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई का। तो इस प्रॉफिट को बांट लीजिए। इंट्री क्या होगा, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसके अकाउंट में जाएगा, एक्स के अकाउंट में लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और किसके अकाउंट में जाएगा, वाई अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 40,000 टोटल अमाउंट
इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एक्स एंड वाई 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8,400 और 5,600। ये आपका रहा एक रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट जो कि एक्स और वाई के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद में बनाना है रिवर्सल कोड। बनाने से पहले आप थोड़े से इसके बेसिक समझ लीजिए कि आपको अगर से किसी भी तरह से प्रॉफिट समझ में आ रही हो स्टूडेंट्स, तो उसको आप क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए, और लॉस समझ में आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए। फिर से लिखिए, अगर आपको प्रॉफिट समझ में आ रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और लॉस समझ में आ रही है तो उसको डेबिट कर दीजिए। ठीक, तो और इसमें दूसरी चीज, सिर्फ असेट का इंक्रीज और डिक्रीज या लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज ही दिखाते हैं। इसमें गुडविल कभी नहीं दिखाते, इसमें कैपिटल कभी नहीं दिखाते, इसमें रिजर्व कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको ठीक है समझने में आसानी होगी। क्या क्या चीजें, रिजर्व, प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिया है वो किसी तरह का गुडविल, किसी तरह का कैपिटल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह दिखाना है कि जो असेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हुई वो, या लायबिलिटीज की वैल्यू जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है वो। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए यहां पे पॉइंट नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है। कहता है मशीन की वैल्यू आपकी 20,000 वैल्यू हो गई है और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60,000। जैसा कि देख रहे थे आपकी बैलेंस शीट में आपके मशीन की वैल्यू थी पहले 30,000, अब हो गई बेटा कितनी हो गई 20,000। ये मशीन की वैल्यू पहले थी। बिल्डिंग की बारे में पहले था भैया कितना, पहले था बिल्डिंग की वैल्यू 40,000, अब हो गई कितना 60,000। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि किसका प्रॉफिट में किसका लॉस में। मशीन की वैल्यू क्या हो गई है 10,000 से डिक्रीज कर रही है, तो मशीन की वैल्यू आपकी 10,000 से घट गई। जब कोई लॉस है तो लॉस है किस साइड, डेबिट साइड, टू मशीनरी अमाउंट 10,000। बिल्डिंग की वैल्यू पहले 40 थी अब 60 हो गई है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट तो क्रेडिट से चलेंगे हम लोग बाय बिल्डिंग 20,000। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू कह रहा है, फर्नीचर की वैल्यू जो थी वो घट गई, डेप्रिसिएट हो गई है 2,000 से, तो किस साइड में आएगी, लॉस है आपका। टू फर्नीचर कितने से 2,000 से, और स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, एप्रिसिएट कर गई कितने से 3,000 से। एप्रिसिएट मतलब बढ़ गया, जब बढ़ गया तो किस साइड आ गया भाई, बाई से, बाई स्टॉक। इसके बाद आपका 10% का प्रोविजन ऑन डेटर, किस साइड भाई, भाई 10% का आपका प्रोविजन बनाना है डेटर पे, आपका लॉस है, लॉस है तो किस साइड, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अमाउंट 500 टोटल वैल्यू डेटर थी, 10% निकाल लिया, आया कितना 500। इसके बाद आपका जो था कह रहा है क्रेडिट 1,500 का आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपको पेमेंट नहीं करना तो आपको प्रॉफिट ही है भाई। आपको कह रहा है कि 1,500 का क्रेडिटर का पेमेंट आपको नहीं करना है। जब आपको क्रेडिट पेमेंट नहीं करना है तो आपको एक तरह से क्या है, प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट किस है, ले आइए क्रेडिट साइड बाई क्रेडिटर 1,500। कह रहा है अनरिकॉर्डेड एक लायबिलिटी थी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में 4,000, जो कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब आपको रिकॉर्ड करना है। अब आपको अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लेना है, तो जब लायबिलिटी को बढ़ जाएगी तो अपनी क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो ले आइए टू साइड, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 4,000। आफ्टर दैट 6,000 की आपकी एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, अब आपको रिकॉर्ड कर लेना है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ले आई बाई साइड इसको बाई
इन्वेस्टमेंट 6000। सीधी बात, आपको प्रॉफिट समझ में आएगा क्रिएट कर देना, लॉस समझ में आएगा डेबिट कर देना। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं टोटल। तो टोटल आप उसी तरह से ऐड कर लीजिए। टोटल आपका आ जाएगा यहां पे 30,500, 30,500 यहां भी लिख लीजिए। यहां का बैलेंस टोटल ऐड कर इसमें से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आएगा आपका प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना आएगा आपको? 14,000। अभी आपको दिखाया था। अब 14,000 प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। किसके बीच? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स का हो जाएगा इतना, ठीक, और इनका हो जाएगा 5,000। इनका हो जाएगा 5,600। ठीक है, क्लियर है? खुद ही कर नहीं, कॉपी कर लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया, इसको जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हूं, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3:2 में। याद रखना इस बात को, इसको मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में किया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मैं बता दूं कुछ इसकी बेसिक चीजें जो कि आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में आपको हेल्प करती है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2-3 चीजें कॉमन सी चीजें होती हैं। क्या? बाय बैलेंस बीडी मींस द कैपिटल व्हिच आर गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर। पहली चीज, जो कैपिटल दी हुई है बेटा बैलेंस शीट में, उसको पहले दिखा लीजिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से। आफ्टर दैट आप ये देखिए बैलेंस शीट में किसी तरह के प्रॉफिट, किसी तरह के रिजर्व या किसी तरह का, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन दिया है या फिर नहीं। अगर दिया है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए। ठीक, बैलेंस शीट के एसेट से 2 चीज चेक कर लीजिए, किसी तरह का गुडविल या किसी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दिया है तो उसको किस साइड ले आइए? डेबिट साइड। फिर से लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कुछ कॉमन चीज है। पहले क्या बैलेंस शीट के अंदर देख लीजिए क्या क्या दिया है। पहले तो बाय बैलेंस बीडी मतलब जो कैपिटल दिया वो दिखा लीजिए। इसके बाद देखिए किसी तरह का रिजर्व लायबिलिटी साइड दिया है या नहीं, किसी तरह का प्रॉफिट दिया है या फिर नहीं, किसी तरह का वर्कमैन कंपनसेशन दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो उसको इस साइड ले आकर के ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, आफ्टर दैट दूसरी चीज एसेट साइड में आपको देखना है कि क्या गुडविल दिया है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है या फिर एडवर्टीजमेंट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। अगर दिया है तो उसको डेबिट साइड लिख करके ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, रिवॉल्यूशन पे हुए अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ले आइए और लॉस है तो डेबिट साइड ले आइए। रिवॉल्यूशन पे हुए अगर प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड ले आइए और लॉस है तो उसको डेबिट साइड ले आइए। ठीक, और अगर से किसी तरह के पार्टनर ने किसी तरह का एसेट लिया है, अगर से किसी पार्टनर ने किसी तरह का एसेट ले लिया है तो वो भी किस साइड चलाएगा? डेबिट साइड चलाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है आपने ये देखना है कि जो नया बंदा आया है वो क्या क्या लेके आया है। गुडविल लाया है, कैपिटल लाया है, जो भी चीजें लाया है बाय साइड ले आइए। बाय बैंक करके कैपिटल दिखा दीजिए और उसके गुडविल को बाय क्लेम फॉर गुडविल करके पुराने पार्टनर के बीच में या जिसने अपना हिस्सा दिया है या जिसको सेक्रीफाइस आया जिसका, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट शो कर दीजिए। ठीक, तो चलिए बेसिक चीजों को लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसके कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो बाय बैलेंस बीडी जो हम दिखाएंगे वो कैपिटल है 50,000 और 30,000, कैपिटल फॉर एक्स एंड कैपिटल फॉर वाई। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल फॉर एक्स 50,000 and capital for y 30,000। क्लियर है? आफ्टर दैट हम ये देखेंगे
कि क्या बैलेंस शीट में किसी तरह के रिजर्व, किसी तरह की प्रॉफिट या किसी तरह का वर्क कंपनसेशन दिया है लायबिलिटी साइड, नहीं दिया है। इसके बाद आपने ये देखा कि बैलेंस शीट में क्या असेट साइड में किसी तरह का गुडविल या किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट बैलेंस या किसी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या किसी तरह का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दिया है कि नहीं, नहीं दिया इसमें। चलिए ठीक है, रिवॉल्यूशन बनाया था, प्रॉफिट आया था, ले आइए बाई रिवॉल्यूशन करके 8400 फॉर एक्स एंड 5600 फॉर वाई। जेड या भी कुछ नहीं करना, ये हो गया। इसके बाद नया बंदा आया था, क्या लेके आया था, कैपिटल और गुडविल। तो नए बंदे के कैपिटल गुडविल दिखाइए, बाई बैक करके कैपिटल हो जाएगा नए बंदे के कितना 20,000 लाया था कैपिटल, और गुडविल कितना लाया था इसने 5,000। लेकिन क्या इसको बाई प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग एक्स एंड वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था 3:2 हमने बताया था। तो आया था इसका 3000, इसका आएगा 2000। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब और किसी तरह का ना तो कोई लॉस दिया है ना किसी प्रॉफिट, कुछ नहीं दिया है। चलिए बैलेंस बंद करते हैं। 50,000 प्लस 8,400 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 61,400। 30,000 प्लस 5,600 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 37,600 एंड 20,000। यही अमाउंट इस तरह लिख दीजिए 61,400 और 37,600 20,000 टू साइड लिख दीजिए यही अमाउंट टू बैलेंस सी अमाउंट 61,400 37,600 एंड 20,000। सी डी है तो सेकंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए बाई बैलेंस बी डी 61,400 एंड 37,600 एंड 20,000। ठीक, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको, बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज बता देते हैं। ठीक है, मोर स्टूडेंट्स हमारे ज्यादा ये स्टूडेंट हमारे होते क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि सर बैलेंस शीट में किस अमाउंट को ऐड करना है, किस अमाउंट को माइनस करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए बेटा, रिवॉल्यूशन को हमेशा अपने पास रखिए जब बैलेंस शीट बना रहे हैं। अगर से आपका असेट्स क्रेडिट साइड में है तो उस असेट्स को आप रिलेटेड असेट में प्लस कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, अगर से आपका कोई भी असेट आपने क्रेडिट साइड में शो किया है तो उसको उस रिलेटेड असेट में क्या करिए, प्लस कर लीजिए। और अगर से असेट आपका डेबिट साइड में है तो उस असेट को क्या करिए, रिलेटेड असेट से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, लायबिलिटीज के लिए लायबिलिटी अगर से आपकी क्रेडिट साइड है तो उसको रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करिए, आप माइनस कर दीजिए। और अगर से लायबिलिटी आपका डेबिट साइड है, अगर से आपका लायबिलिटी डेबिट साइड है तो उसको रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करिए, प्लस कर दीजिए। ठीक, मेरी बात फिर सुन लीजिए। अगर से आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में असेट को कहां दिखाया है, क्रेडिट साइड, तो उस असेट की वैल्यू जितना आपने दिखाया है उतना ही रिलेटेड असेट में क्या करना है, आपको प्लस कर लेना है। और अगर से आपने असेट कोई डेबिट से दिखाया है तो उस असेट को क्या करेंगे, रिलेटेड असेट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, लायबिलिटी अगर से डेबिट साइड में है तो रिलेटेड लायबिलिटी में क्या करेंगे, आप प्लस कर लेंगे। और अगर से क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड है तो रिलेटेड लायबिलिटी से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक, सबसे पहले लायबिलिटी तरफ फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या वो कैपिटल जो कि हमारा आंसर आया था। ठीक है, बैलेंस शीट कैपिटल लिख करके एक्स वाई और जेड। एक्स की कैपिटल आई थी 61,000, कितना आया था
61,400, ठीक है। इसके बाद हमारा कैपिटल था 37,600, इसके बाद आएगा हमारा कैपिटल 20,000 आएगा, ठीक। टोटल ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 1,19,000, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, एक तरफ से लायबिलिटी से राइट में देखते हैं बैंक लोन। बैंक लोन पूरी रिवॉल्यूशन की कहीं दिखाया है? नहीं दिखाया है। नहीं दिखाया है तो जितना है उतना ही दिखा दीजिए बैंक लोन करके। कितना? 8,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद देख रहे हो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका कितना है? 2,000। पूरे रिवॉल्यूशन में देखो कहीं बिल्स पेबल दिखाया आपने? नहीं दिखाया है, तो हो जाएगा आपका बिल्स पेबल जितना था उतना ही बिल्स पेबल, अमाउंट 2,000। आफ्टर दैट क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर आपने किसी तरह दिखाया है? हाँ दिखाया है। किस साइड दिखाया है? किस साइड दिखाया है? क्रेडिट साइड दिखाया है। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिटर से इतना 1,500 माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 30,000 था, लेस कर लेंगे कितना हम लोग? 1,500। तो हो जाएगा हमारा अमाउंट 28,500। इसके बाद देखेंगे अपने रिवॉल्यूशन में फिर से देख लेंगे कि क्या किसी तरह की लायबिलिटी और एक्स्ट्रा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है? हाँ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी है हमारा, जो कि बैलेंस शीट पहले था नहीं लेकिन अब तो है ना, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। कितना? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 4,000, जो हो गया हमारा लायबिलिटी साइड का। अब आते हैं असेट साइड पे। सबसे पहले क्या है? कैश है। कैश कितना आपका है? 2,000 लिख लेते हैं, ठीक। डेटा, अब आते हैं डेटर। डेटर की वैल्यू कितनी थी आपकी? 5,000, जिसमें से आप देख रहे हैं कि डेटर पे आपने क्या बनाया था? प्रोविजन। किस साइड बनाया आपने? डेबिट साइड बनाया। तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर लेंगे। तो जब माइनस करते कितना बचेगा? 4,500, ठीक। इसके बाद क्या है आपका? डेटा के बाद देख रहे हैं बैलेंस शीट में स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी थी? तो समझिए स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी थी? पहले स्टॉक की वैल्यू थी आपकी 13,000। तो हम देखेंगे क्या कहीं स्टॉक दिखाया है? हाँ दिखाया है सर। क्रेडिट से दिखाया है, क्रेडिट से दिखाया है। तो क्या करेंगे? इसको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे हो जाएगा हमारा 13,000 था पहले, अब 3,000 और दिखा दिया, तो हो गया हमारा कितना? 16,000, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चा? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमारी कितनी है? फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू मैं देख रहा हूं कि हमारी फर्नीचर की वैल्यू दिया है बैलेंस शीट में 20,000, और हम देखेंगे अपने रिवर्सल अकाउंट में फर्नीचर किस साइड है। फर्नीचर हमने दिखाया किस साइड? डेबिट साइड 2,000 से। तो क्या किया, जिसको माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18,000, ठीक है। इसके बाद क्या है? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी बैलेंस शीट में? जरा देखिए आप लोग अपने क्वेश्चन में। मशीनरी की वैल्यू है 30,000। अब देखिए मशीन की वैल्यू कहां दिखाया गया? क्या कहीं दिखाया गया? हाँ डेबिट साइड में दिखाया गया है। कितना? 10,000। तो 10,000 माइनस करके हम तब दिखाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। इसके बाद बिल्डिंग। इसके बाद क्या है हमारा? बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हमारी? 40,000। देखेंगे पूरे क्वेश्चन में क्या बिल्डिंग कहीं दिखाया है? हाँ दिखाया है। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट साइड तो प्लस कर लेंगे। तो बिल्डिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी ऐसा कि 40,000 दिया, 20,000 दिखाया, तो हो जाएगा हमारा 60,000, ठीक। इसके बाद क्या है? हो गया बैंक। अब बैंक की वैल्यू देखते हैं लोग। बैंक की वैल्यू हमारे पास कितना दी हुई है? 10,000। ये हमारे पास बैंक की वैल्यू 10,000 थी, ठीक है। 20,000 का हमारे पास कैपिटल आया था और 5,000 का हमारे पास क्या आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 25,000। ये अमाउंट क्या होगा? बैंक में प्लस हो जाएगा। भाई इसके आने से हमारा बैंक बढ़ जाएगा ना, तो प्लस कर लेते हैं। तो बैंक की पुरानी वैल्यू 10,000 थी,
20,000 हमारा कैपिटल ग्रुप में आया, वो प्लस 5,000 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल अमाउंट बैंक का अब हो जाएगा 35,000। फिर एक बार हम देख रहे हैं अपने बैलेंस शीट में क्या किसी तरह का ऐसा एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं था लेकिन यहां पे है। अगर है तो किस साइड है तो इन्वेस्टमेंट। कितना है आपका 6,000। आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई एसेट बढ़ा है, तो एसेट पहले दिखा दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना 6,000। टोटल करिए, दोनों का इक्वल आना चाहिए। ऐड किया, टोटल आया 1,61,500, 1,61,500। ठीक, ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन विद जर्नल एंट्री, रिवर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जिस आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा, जो भी टॉपिक है बेटा, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, कमेंट में करके लिख के जरूर बताइए, उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तब तक अब फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ठीक है।